नमस्कार जोहार। स्वागत है आप सबका परीक्षा साथी में। बहुत ही क्विकली हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सिलेबस आप सब ने पहले भी देखा हुआ है, लेकिन फिर से एक बार सिलेबस का अवलोकन इम्पॉर्टेंट है, जो भी लोग सीजीएल के लिए सीरियस है। ठीक है, उससे पहले एक बार फिर से मैं आपको ग्रुप की इन्फॉर्मेशन दे दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं और एक ही चीज़ बार बार पूछते हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको यूट्यूब पे बता दी है, और फिर वही बात एक एक करके अगर व्हाट्सएप करिएगा मैं सबको रिप्लाई कर पाऊँ ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, फ़ी 200 है। मैं बहुत क्लियर कट मैंने लिखा हुआ है, जहाँ भी मैंने शेयर किया है वहाँ पे मैंने लिख करके बताया है कि फ़ी इसका 200 है। ठीक है, क्या प्रोवाइड करने वाला हूँ तो मैंने क्लियर कट बोला है कि अभी 5 दिन तक सिर्फ क्विज चलेगा। एक बार सब लोग माहौल बना ले ग्रुप के अंदर। ठीक है, उसके बाद छठे दिन से हमारा प्रोग्राम अच्छे तरीके से रन करने वाला है। 5वें दिन हम लोग ग्रुप में ही डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, पहले हम लोग कौन सा सेक्शन को स्टार्ट करें। थोड़ी बहुत राय उनकी भी ली जाएगी, और आगे कैसे प्रोसीड करना चाहते हैं मैं कुछ चीज़ें उनसे पूछूंगा। ठीक है ना, वो सारी चीज़ें ग्रुप में डिस्कस की जाएंगी। अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट है, आपकी तैयारी है ठीक ठाक, आपको लगता है कि आप सीजीएल क्रैक कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, पढ़ाई आप नहीं कर पा रहे हैं, आप टाइम बहुत ज़्यादा नहीं दे पा रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग मेरे ग्रुप को ज्वाइन करिए। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि ग्रुप ज्वाइन करना ही करना है। आप सब भी ग्रेजुएट हैं, आप सब भी होशियार हैं। अगर आपसे खुद से पढ़ाई हो जा रहा है, आप बहुत ज़्यादा दिग्भ्रमित नहीं हो रहे हैं, आप आराम से फोकस्ड होकर पढ़ाई कर ले रहे हैं, आप अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई कर ले रहे हैं, तो कोई आवश्यकता नहीं है ग्रुप ज्वाइन करने की। मैं स्पष्ट ये बात भी बोल रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो देखिए, 200 रुपये के लिए इस तरह की बातें आप लोग बोलते हैं तो ये मुझे भी खराब लगता है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना, इस ग्रुप में ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं कोई दवाई दे दूंगा, उसको कोई पी लेगा और वो सीजीएल निकाल लेगा। इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है ग्रुप को ज्वाइन करना कि आप लोग इस तरह की बातें बोलें कि पैसे नहीं है, बहुत गरीब है, ये है, वो है, दिस दैट। फ़ी 200 है, 2000 नहीं है। ठीक है ना, और क्योंकि बाकी लोगों ने पेड किया है, पैसे दिए हैं, तो किसी को मैं बिना पेमेंट के उसमें इनरोल कर लूँ। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ये इम्पार्शियल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के भी समझने के लिए है। ठीक है, तो एक ही चीज़ बार बार ना बोले, ज्वाइन करिए। 174 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, और इस बार मैं इस ग्रुप के लिए जैसा मैंने स्टार्टिंग में एफर्ट डाला था, अभी फिर से मैं वो एफर्ट डालने वाला हूँ अपने साइड से। मैं खुद भी सीरियस हूँ इस ग्रुप को लेकर के। इस बार बीच में मैंने इसको बिल्कुल छोड़ दिया था, क्योंकि एग्जामिनेशन को लेकर के कोई श्योरिटी थी नहीं। अब जिस प्रकार से माहौल बन रहा है, और कहीं ना कहीं ये बात भी कंफर्म मान के चलिए कि इस बार अगर एग्ज़ाम होगा, जिसकी पूरी संभावना है, उसके बाद कुछ भी मिसमैनेजमेंट हो, कुछ भी हो, आयोग और ना ही सरकार इस बार मानने वाली है। ठीक है, एग्ज़ाम कंडक्ट ये लोग कराएंगे, और उसके बाद ये लोग रिजल्ट दे करके ज्वाइनिंग देंगे। ये बिल्कुल दिमाग में गांठ बांध लीजिएगा। ठीक है, तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। आपको अपने मतलब क्या बोला, आपको अपना बेस्ट देना ही होगा, तभी सिलेक्शन हो सकता है। 2000 सीटें हैं, ठीक ठाक सीटें हैं, लेकिन फिर भी कंपटीशन बहुत टफ है। ठीक है ना, तो बाकी आप लोग खुद भी समझदार हैं। भारत एवं पड़ोसी देश आपको पढ़ना है। जिन लोगों ने सिलेबस को नहीं देखा है, देख लीजिए। सिलेबस देखने से आपका काम आसान होगा। ठीक है ना, बहुत सारे लोग सिलेबस देखते नहीं और सीजीएल की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। आपसे एक सवाल यहाँ से पूछा जाएगा, हो सकता है बांग्लादेश से पूछ ले, चीन, जो भी भारत के पड़ोसी देश हैं, यहाँ से कुछ भी सवाल बन सकता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे स्पष्ट यहाँ पे लिखा गया है, जब सिलेबस में लिख दिया गया है कि आपको भारत एवं पड़ोसी देश के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सदस्यता, जैसे कि आसियान, बिम्स्टेक, सार्क, संघाई, एससीओ, ये जितने भी हैं, जब यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो इसके बारे में कम से कम आप 2-3-4 लाइन पढ़ लें कि ये सारी चीज़ें हैं क्या। ठीक है, इंडिया किस में मेंबर है, किस में नहीं है, बाकी कौन कौन से देश मेंबर हैं, हेड क्वार्टर कहाँ है, इस तरह की चीज़ें देख लीजिएगा। स्पष्ट सिलेबस में लिखा गया है। ठीक है, इसलिए सिलेबस इंपॉर्टेंट होता है। वैज्ञानिक प्रगति, ये डिकोड कर पाना थोड़ा मुश्किल है, यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से आपको प्रश्न दूंगा। कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन हम लोग वैज्ञानिक प्रगति से भी सॉल्व करेंगे। मैं अपने बैच में, अपने ग्रुप में सारे सवाल आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बाकी आप लोग भी होशियार हैं, बेवकूफ़ तो है नहीं, आप भी अपने साइड से तैयारी कर ही रहे होंगे। और जब मैं आपको टारगेट दूंगा, जब आपको टॉपिक बता दिया जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, वो पढ़ करके जब आप आएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और कहीं आपको टारगेट देने के बाद आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको एम्बैरेसमेंट भी होगा। आपको लगेगा कि इतना छोटा टारगेट था फिर भी हम नहीं पढ़ पाए।
हमसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो हम कहाँ से सीजीएल निकाल पाएंगे। तो हर तरह से ये चीज़ें आपके काम आने वाली है, ठीक है। नंबर वगैरह सारा चीज़ है, व्हाट्सअप करिएगा, पेमेंट करिएगा, उसके बाद मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, सीधा बात है। बेवजह की क्वेरी मत करिए, मैं रिप्लाई बहुत कोई को नहीं कर पाऊंगा, स्पष्ट बात है। आपको लगे ज्वाइन करना है तभी व्हाट्सअप करिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, साफ साफ लिखा गया है, यहाँ से पूछा जाएगा सवाल। बहुत ही ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, लेकिन फिर भी छोड़ना नहीं है। यहाँ वीरता पुरस्कार मेंशन किया गया है, जब वीरता पुरस्कार मेंशन कर दिया गया है तो यहाँ पे लिमिटेड अवार्ड्स हैं, उसको देख लीजिए, बहुत ज़्यादा गहराई नहीं है। वीरता पुरस्कार में कुछ अवार्ड्स हैं, उसको देख लीजिए। राष्ट्रीय पुरस्कार नेशनल अवार्ड फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, और भी कुछ क्षेत्र में दिया जाता है स्पोर्ट्स में, उसको देख लीजिए, ठीक है। फिर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड देख लेना, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देख लेना है। सिलेबस देख करके जाइएगा, अगेन मैं बोल रहा हूँ, बहुत हेल्प मिल जाएगा। और इस बार बैच में सारी चीज़ें स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही हम लोग तैयार करने वाले हैं। भारतीय भाषा एवं लिपियाँ, ठीक है, इसको तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से लास्ट टाइम प्रिपेयर किया होगा, सबके पास नोट्स वगैरह बना होगा, उसी नोट्स को फिर से रिवाइज करना। मुझे लगता है कि डीएसपी सर की जो वीडियो है भारतीय भाषा और लिपि पे, शायद उनका 2 वीडियो है, मुझे लगता है कि पर्याप्त है अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं, क्योंकि अभी आपके पास समय भी है, अभी आपके पास काफ़ी समय है। तो उस 2 वीडियो को आप लोग पूरा डेप्थ में देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, तो भारतीय भाषा एवं लिपियाँ आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है पुस्तक एवं लेखक, ठीक है। तो ये भी अपने आप में काफ़ी किताबें हैं इसमें, लेकिन इसमें आपको करना क्या है, मध्यकालीन पुस्तकें, ये पूरा लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा जो भी इंपॉर्टेंट होगा। आधुनिक काल की पुस्तकें हर एक किताब में दी गई है, मैं क्या प्रोवाइड करूँगा, मुझे जो इंपॉर्टेंट लगेगा मैं वो शेयर करूँगा। पूरी की पूरी लिस्ट आपको नहीं दे दूँगा, मुझे जो लगेगा कि प्रश्न बन सकता है वही शेयर करेंगे। बाकी पढ़ना आपको अपने स्तर पर सभी चीज़ें हैं। नवीनतम पुस्तक एवं लेखक यानी करंट अफेयर से संबंधित भी पूछ सकता है, मॉडर्न से भी पूछेगा, मेडाइवल से भी, प्राचीन से भी। तो देख ही सकते हैं इसका डोमेन कितना बड़ा है, ठीक है। एक प्रश्न आएगा तो बहुत ज़्यादा से माथापच्ची नहीं करना है। करंट अफेयर्स के कुछ किताब देख लेने, स्पीडी में या फिर एडुटेरिया में जो भी किताबें दी गई है, एक झलक देख लीजिए, अगर आ गया तो आपके बल्ले बल्ले है, ठीक है। आधुनिक का तो लिस्ट बना हुआ है, मॉडर्न का और मेडाइवल सब लिस्ट बना हुआ है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है देश राजधानी मुद्रा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2 सवाल रहेंगे और इसको हल्के में नहीं लेना है, इस पर थोड़ा समय दीजिएगा ताकि 2 सवाल बिल्कुल यहाँ से पकड़े जाए आपके। इसमें मेंशन किया गया एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, कैरिबियन सागर के देश, दक्षिण कोरिया, ठीक है, ओशिनिया, यहाँ अलग से दक्षिण कोरिया लिखा हुआ है, ठीक है ना, अलग से देश का नाम ही दे दिया है ओशिनिया देश। ओशिनिया में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं ये भी इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। भारत एवं राज्य एवं राजधानी, ठीक है। कैपिटल आपसे ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कंट्री का ही पूछा जाए, आपसे भारत के राज्यों की राजधानी भी पूछी जा सकती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ऐसी जो भी राजधानियां भारत की रही हैं, क्योंकि कुछ कुछ कैपिटल चेंज हुआ है। अभी आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में कैपिटल को लेकर के आप लोग देखे ही होंगे, बहुत सारी बातें निकल के आती है। गोवा में पहले राजधानी कुछ और था, अभी कुछ और है। कुछ कुछ राज्यों में लेजिस्लेटिव राजधानी कुछ और है, एग्जीक्यूटिव कुछ और है। तो उस तरह के सवाल भारत से संबंधित बन सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये आपको नंबर दे करके जाएगा अगर थोड़ा सा इसमें टाइम इन्वेस्ट कर दिया जाए तो, ठीक है। महत्वपूर्ण दिवस अगर आप करना चाहें तो इसको भी करें, मैं इसको स्किप करता हूँ, लग के ऊपर है। 8 से 10 दिवस देख करके जाएंगे, बस 8 से 10 आना होगा, उसी में से आएगा, अदरवाइज मैं इसको नहीं करता हूँ। आप लोग बोलिएगा तो मैं ये सेक्शन कराऊंगा आपके लिए, लेकिन मैं इसको स्किप करता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा है, हर दिन कुछ ना कुछ है, 365 दिन कुछ ना कुछ होता ही है, ठीक है। खेल खिलाड़ी, और इसमें मेंशन किया गया ब्रैकेट में नवीनतम करंट अफेयर्स के साथ, यानी कि इस किताब की ये खूबी यहाँ बता रहा है कि नवीनतम करंट अफेयर्स के साथ यहाँ पे दिया गया है। लेकिन खेल खिलाड़ी जो है ये इंपॉर्टेंट सेक्शन अगेन फिर से है, ठीक है। खेल खिलाड़ी से भी मार्क्स, अगर आपके लक ने आपका साथ दिया तो यहाँ से भी मार्क्स फेच किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी हैं, बहुत सारे खेल हैं। लेकिन ये सेक्शन भी हम लोग करेंगे, ठीक है, इस पर भी हम लोग समय इन्वेस्ट करेंगे, एक दिन कम से कम पूरा खेल और खिलाड़ी को भी हम लोग देंगे, ठीक है, ताकि अगर प्रश्न आए तो ऐसा हो कि हम लोग वहाँ से अटेम्प्ट कर सकें। फिर उसके बाद भारत का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन, ये सारा चीज़ अब आ गया जेपीएससी वाला, क्योंकि अभी आपने जेपीएससी दिया है तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी है। अभी तक मैंने जो ऊपर डिस्कस किया था थोड़ा बहुत नया था, बाकी भारतीय कला संस्कृति, विश्व का भूगोल है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ आपको ब्रह्मांड के बारे में पढ़ना है, ठीक है, सौरमंडल, पृथ्वी,
आंतरिक संरचना, स्थल मंडल, घास के मैदान, विश्व के प्रमुख पठार, उनकी स्थिति, वायुमंडलीय, यानी कि फिजिकल वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है, देख करके आपको जाना है। साथ ही साथ भारत का भूगोल, ठीक है, वही नदियाँ, जलप्रपात, परियोजना क्या क्या है, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे देखना है। और ये सब चीज़ आपने जेपीएससी के टाइम पे देखा होगा। पर्यावरण इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण भी आपने जेपीएससी में पढ़ाई होगा। इकोनॉमिक्स है, आर्थिक परिदृश्य, इसको यहाँ पे बजट भी दिया गया है, ठीक है। बजट हम लोग नए वाले बजट को भी देखेंगे, क्योंकि आपका अब एग्ज़ाम जब होने वाला है, काफ़ी समय बीत जाएगा बजट पेश होने के बाद, तो नया वाला बजट भी अब इम्पोर्टेंट हो गया है, ठीक है ना। उसके बाद भारतीय कृषि से संबंधित सवाल आएगा, और जेपीएससी में आपने इसको भी प्रिपेयर किया होगा। राज्य व्यवस्था करके जाना ही है, राजनीतिक प्रणाली ये देख करके जाना है, ठीक है। ये सारा चीज़ मैं भी कराऊंगा। उसके बाद सामान्य विज्ञान है, बस यहाँ पे लिख दिया गया है भौतिक विज्ञान, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बस। बाकी कैसे प्रिपेयर करना है आप सोचते रहिए, ठीक है। तो ये भी अपने आप में एक चैलेंज है, 20 सवाल यहाँ से आएंगे। लेकिन हम लोग साइंस में जितना ज़्यादा हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोशिश रहेगा साइंस में मैक्सिमम क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किया जाए, और यहाँ से स्कोर किया जा सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा किताबों को फॉलो मत करिए, ठीक है। जो भी आपके पास एक किताब है उसी को बार बार पढ़िए, ठीक है। बाकी मैं जो क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करिए उसको। मैं साइंस में बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाला हूँ, खास करके साइंस में, ठीक है ना। आगे झारखंड को डिस्कस हम लोग करेंगे नहीं। झारखंड आप सब ने देख लिया है, काफ़ी आपने झारखंड पढ़ा है, अभी भी हम लोग पढ़ेंगे। तो झारखंड में अगर प्रोपोर्शन वाइज देखा जाए तो समय उतना नहीं देना है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हम लोग ग्रुप में डिस्कस करेंगे, लेकिन झारखंड में उतना ज़्यादा समय इन्वेस्ट मत करिए। लैंग्वेज में समय इन्वेस्ट करिए जितना ज़्यादा हो सकता है, और जीएस पे इन्वेस्ट करिए। झारखंड आपने पढ़ा है, जब भी टाइम मिले 2 दिन 3 दिन में एक बार अच्छे से उसको रिवाइज कर लीजिए, वो आपके दिमाग में रहेगा। ऑप्शन आने के बाद आप आराम से एलिमिनेट करने की पोजीशन में रहेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। सीजीएल के लिए आप लोग शुरू हो जाइए, क्योंकि माहौल सीजीएल का बन चुका है। एग्ज़ाम हो जाएगा तो पछताने के सिवाय आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं इग्नोर करिए। जेपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी करिए, अगर नहीं कर रहे तो फिर सीजीएल का करिए। इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।